निकालते हैं अब आपके कमरे को पेंट करने का खर्च। तो ये आपका कमरा है जिस पे ये आपकी बेड रही और ये आप बेड पे बैठे हुए हो, या फिर यहाँ आसपास कहीं चेयर है, जो कुछ भी आपके कमरे में हो सकता है वो यहाँ पे है, कोई खड़ा भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, फर्श हो गया। और ये है आपकी चारों दीवारें, आसपास की दीवारें हैं जिसपे आपने कुछ पढ़ने वाली चीज़ें हो सकता है कि टांग के रखी हो। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि आपके कमरे या घर को पेंट करने में कितने रुपए खर्च होने वाले, ये आज हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ स्पेशल नाम से। तो वो स्पेशल नाम आप देख ही पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये चीज़ है क्या, तो ये चीज़ है जैसे कि आपका कोई एक कमरा या फिर कुछ भी है। अगर ये हमारा कोई कमरा है जिसमें कि ये वाली सेकंड जिसमें लिखी हुई ये फर्स्ट है हमारी, और ये फर्स्ट और थर्ड जो लिखी हुई ये आमने सामने की दीवारें, और ये फोर वाली भी आमने सामने की दीवारें हो गई। अब क्या है, जो फर्श है, ये जो हमारी आकृति बन रही है, इसका क्या है, ये फर्श आधार है। तो यानी कि आधार और आधार के ऊपर वाले भाग को छोड़ दें अगर, तो जो एरिया बच जाता है, जो फेस बच जाता है, अगर ये हमारा आधार के ऊपर वाला भाग, इसको छोड़ दिया और इस सेकेंड वाले भाग को छोड़ दिया, तो अब जो हमारे पास फेस बच रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, तो ये चारों के चारों फेस क्या है, ये पार्श्व कहलाते हैं। और चूंकि हमें ये फेस दिख रहे हैं इसलिए इसको पार्श्व पृष्ठ कहेंगे। और अगर हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है तो इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इन चारों का क्षेत्रफल, ये इस वाले भाग को छोड़कर। एक घनाभ या फिर किसी आयताकार कमरे का हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने वाले हैं। तो जैसे कि अभी बताया कि ये फर्श है और ये चारों हमारी दीवारें हैं, और ये वाला जो हमारा है ये हमारा छत है इस पूरे के पूरे कमरे का। और अगर हम छत को हटा देते हैं तो हमें अगर केवल इन चारों दीवार को पेंट करना है एक कलर से, तो हमें फाइंड करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ताकि हम इसके रुपये फाइंड कर पाएँ। तो फर्श को तो चूंकि हम पेंट करेंगे नहीं, तो हमें केवल क्या चाहिए, 1 2 3 4 चारों के चारों दीवार का क्षेत्रफल ही तो चाहिए। तो इसी का हम क्षेत्रफल यहाँ पे एक साथ निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या है, सारा का क्षेत्रफल एक साथ निकाला था, यानी कि TSA निकाला था। अभी जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं CSA, या फिर शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, LSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम छत और फर्श सबको एक साथ जब करके निकालते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और जिसको कि हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में TSA से इंडिकेट करते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केवल CSA के बारे में। जब हमें हमारे जो कमरा है, हमारा फर्स्ट दीवार, सेकंड दीवार, थर्ड दीवार और फोर्थ दीवार को हमें पेंट करना है एक कलर से, तो हम इन चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम छत को भी कर देते हैं कलर, एक ही कलर से, तो फिर उसके लिए हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा इतना ही मोटिव है। आपको पता है यहाँ पे जितने भी बन रही है ये सारे क्या है, आयताकार है। और आयताकार, अगर ये हमारा फर्श है जिस पे आप अभी बैठे हुए हैं, तो ये क्या, लंबी वाली जो हमारी किनारी होती है उसको हम कहते हैं लंबाई, और जो छोटी वाली किनारी होती है, जो छोटी वाली साइड होती है, उसको कहते हैं क्या, चौड़ाई। चौड़ाई को B से लिख दिया और लंबाई को L से लिख दिया। अब इसके सामने वाली जितनी भी दीवारें क्या है, L ही होंगी, ये भी L होगी, और इसके सामने वाली जितनी भी दीवारें हैं वो क्या होगी, B होगी, यानी कि चौड़ाई होगी। अब जो दीवारें बच गई वो क्या है, हमारी ऊंचाई है, सिंपल, ये भी ऊंचाई और ये भी ऊंचाई। अब हमें बस इन चारों का क्षेत्रफल फाइंड करना है। जब हम टोटल का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं तो इन चारों का क्षेत्रफल क्यों नहीं, हमें केवल क्या करना है, आयत 1 का क्षेत्रफल जोड़ना है, आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत 3 का क्षेत्रफल और आयत 4 के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो इस आयत 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई में L गुने H हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई की जगह पे H दी हुई है। अब ये जो हमारा सेकेंड है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, तो ये भी क्या है, L गुने H ही हो जाएगी। अब ये जो हमारा थर्ड है, ये इसकी लंबाई क्या है, ये वाली, तो ये इसकी H है, देख लो ये इसकी H है, तो लंबाई की जगह पे H है और चौड़ाई की जगह पे तो B ही है। तो चलो ठीक है, फिर ये 4 वाली भी, चूंकि ये थर्ड और 4 इक्वल ही है, तो फिर ये भी हो जाएगी क्या, H गुने B, क्योंकि लंबाई की जगह पे इसकी H है और चौड़ाई की जगह पे B है। सिंपली अब हमें चारों को जोड़ देना है, तो L क्रॉस H प्लस H, L क्रॉस H अगेन, फिर H क्रॉस B होगा, फिर से हमारा H क्रॉस B होगा। अब देख लो ये वाली और ये वाली सेम है, तो 2L क्रॉस H, फिर क्या है 2H क्रॉस B। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, तो 2H कर लिया बाहर, L प्लस B बच गया हमारा अंदर। तो यही हो गया हमारा CSA ऑफ एनी क्यूबॉइड। निकालते हैं अब आपके कमरे को पेंट करने का खर्च। तो ये आपका कमरा है जिसपे ये आपकी बेड रही और ये आप बेड पे बैठे हुए हो, या फिर यहाँ आसपास कहीं चेयर है, जो कुछ भी आपके कमरे में हो सकता है वो यहाँ पे है, कोई खड़ा भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, फर्श हो गया। और ये है आपकी चारों दीवारें, आसपास की दीवारें हैं जिसपे आपने कुछ पढ़ने वाली चीज़ें हो सकता है कि टांग के रखी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो दीवारें हैं ना, अगर आपकी दीवार की ये जो लंबाई है आपके कमरे की, वो लंबाई आपको 26 मीटर है,
ठीक है। और चौड़ाई आपको है कितनी 14 मीटर, अगर आपकी कमरे की चौड़ाई है, लंबाई है कितनी 26 मीटर, और ऊंचा भी तो होना चाहिए, और ऊंचा है आपका कमरा कितना, तो ये है आपका 12 मीटर। तो अब आपको बताना है कि आपके जो कमरे की चारों दीवार है, आप अगर इसको ब्लू या फिर व्हाइट से पेंट कराना है तो इसका खर्च क्या होगा, जब आपको 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से खर्च होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, प्रति मीटर स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना, तो बस क्षेत्रफल निकाल लेना और उसमें क्या है 10 रुपये से गुना कर देना है। तो हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में, जो कि अभी CSA का निकल के आया है। 2 तो रहने वाला है, H के जगह पे हमें मिला हुआ है कितना 12 मीटर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी यूनिट होगा वो तो स्क्वायर में ही होगा, आपको पता ही है, क्योंकि एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। अब गुने में कौन कौन रहने वाला है, L प्लस बी क्या हो जाएगा यहीं पे, चलो L प्लस बी अगर हम कर देते हैं तो 26 और 14 को हमें क्या जोड़ देना है, तो ये हो गया 4 4 10, और 2 और 1 3 होता है, और 1 प्लस में 4, मतलब L प्लस बी हमारा आ रहा है कितना 40, सॉरी आपको ये दिखा नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो गया था। चलिए अब L प्लस बी हमारा 40 आ ही गया है, तो यहाँ पे हम L प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 40 रख देते हैं और इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो 12 गुने 2 कितना हो जाएगा 24, और इंटू में हमारा है 40। अब इसको करते हैं हम गुना, तो 96 आएगा, और ये एक जीरो पहले से ही है यहाँ पे। और इसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर, मतलब आपका कमरा है 960 मीटर स्क्वायर का। अब आपको फाइंड क्या करना है कि 10 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में ना 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो आपके कमरे को पेंट करने का जो खर्च है, पेंट का खर्च कितना आ जाएगा 960 गुने 10 रुपये, और यहाँ मीटर स्क्वायर था 10 रुपये का मीटर स्क्वायर इधर, तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया, तो कितना आया, बहुत ज़्यादा खर्च है, यहाँ पे 9600 आपको पे करने पड़ेंगे रुपये। और तब क्या होगा, जब आप अपने छत को भी सेम कलर से पेंट करवाते हो, या फिर उसी दर से, यानी कि 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से ही पेंट करवाते हो। अगर आप सिंगल कोई अलग कलर से अपने छत को पेंट करवा रहे हो, तो आपको क्या है, सिंपली आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B कर देना है आपको, और उसमें 10 से गुना कर देना है। लेकिन जब आप एक ही कलर से पेंट करवा रहे हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में या तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए घनाभ की पाँचों दीवार का, जिसको कि आप फाइंड कैसे करेंगे, जब आप इसमें 5वें आयत को भी जोड़ देंगे, यानी कि अपने छत को भी जोड़ देंगे, लंबाई, और ये इस साइड रहने वाली क्या है चौड़ाई, मतलब इधर L होगा और इस तरफ क्या हमारा B होगा। अब देखिए आपका जो कमरा है ये बहुत ज़्यादा लंबा है, 26 मीटर लंबा है, जबकि ये ऊंचा 12 ही मीटर है। तो आप या तो ये वाला काम करो, तो इसमें 5वां जो हमारा रेक्टेंगल है इसको जोड़ देना है, तो 5वां रेक्टेंगल का क्या ही हो जाएगा हमारा L क्रॉस B हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग, चलो डायरेक्ट यहीं पे हम लोग लाके जोड़ देते हैं L क्रॉस B। अब यहाँ से देख लो कौन कौन निकलने वाला है बाहर, तो ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है, बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ से निकलेगी नहीं, तो फॉर्मूला फिर से यही रह जाएगा, और L क्रॉस B यहाँ पे हो जाएगा। तो ये घन आपकी क्या है पाँचों दीवार का, ये क्षेत्रफल का, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या हमने अभी 9600 रुपये हमारे आए थे ना, और अगर हम सिंगल इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा L क्रॉस B, यानी कि 26 गुने 14 जब कर देंगे हम लोग, तो कितना ही आ जाएगा 364 मीटर स्क्वायर। और 10 रुपये के दर से जब हम उसको 10 से गुना ही कर देंगे तो 3640 रुपये खर्च होंगे आपके केवल छत में, क्योंकि आपकी जो लंबाई है ना कमरे की बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इसमें हमने क्या ऐड कर देना है 3640 रुपये। अब ये आपका क्या है पाँचों के पाँचों दीवार का ये प्राइस आ गया 10 रुपये के हिसाब से। बेसिकली पेंट कराने का आपका खर्च आ गया। तो अब कोई भी सीजन आ रहा है तो आपके एक भी पैसे वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये चीज़ें ज़रूर सीख के रखें। मैम तो ये कितना आ गया आपको 13,240 रुपये आ रहे हैं। तो मतलब आपको एक लंबे चौड़े जो आपका कमरा है उसको पेंट कराने का खर्च कितना 13,240 रुपये आ रहे हैं, जब आप पाँचों के पाँचों दीवार को पेंट करा रहे हो। हाँ, और ऑब्वियसली छत को भी हम लोग पेंट करवाते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना केवल चारों ही दीवार को हम लोग पेंट करवाते हैं। तो इस मैथ के यूज से आपको अपने पैसे कैसे बचाने हैं तो सीख गए हैं आप, और अपने घर और कमरे को आप बेहिसाब अपने मन से पेंट करवाइए और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आइए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।